उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, संत रविदास हो, ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये सभी भारत के पूर्वज हैं, भारत की विरासत के प्रतीक हैं। और भारत जब तक भारत इन्हें सम्मान देगा, भारत के विकास की प्रक्रिया को कोई बाधित नहीं कर सकता है। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जगह जगह बाबा साहब का सम्मान हो, इस कार्यक्रम के साथ आपको उन तथ्यों से अवगत कराने के लिए भी कर रही है कि कौन लोग थे जो बाबा साहब का अपमान कर रहे थे, सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं का अपमान कर रहे थे। और अगर आप देखेंगे, ये जो इंडी गठबंधन के अंतर्गत आने वाले दल हैं, जो गुमराह कर रहे थे, पिछले लोकसभा चुनाव में कितना गुमराह कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो उस समय क्या क्या ये लोग बोलते थे कि संविधान संशोधन कर देंगे। उस समय उन्होंने क्या क्या कहा कि रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। अरे मोदी जी तो 10 वर्षों से है, लगातार 10 वर्ष से, और इन 10 वर्षों में बाबा साहब के प्रति पंच तीर्थ बनाने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को छात्रवृत्ति मिल सके, इसमें और प्रभावी कदम मोदी जी ने उठाए। उनकी सहभागिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में ले जाकर के देश की नई संसद में स्थापित करने का काम भी, यह काम मोदी जी ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या किया? बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, बाबा साहब को चुनाव में हरवाने का काम किया, बाबा साहब के नाम पर एक भी संस्थान का नाम देश के अंदर नहीं पड़ने दिया। यही कांग्रेस करती रही, यही समाजवादी पार्टी करती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए भारत रत्न का सम्मान हो, पंचतीर्थ हो, या फिर बाबा साहब के नाम पर चलने वाली अन्य अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की है। और इसीलिए उन सभी विकास के मुद्दों से, लोक कल्याणकारी मुद्दों से, सामाजिक न्याय के इन महापुरोधाओं के प्रति किए गए सम्मान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का अभियान आगे बढ़ेगा तो मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, यह अभियान बेनकाब हो जाएगा। और उस अभियान से बचाव के लिए ये लोग तमाम प्रकार की कुत्सित चेष्टाएं कर रहे हैं। लेकिन हमें सावधान और सतर्क रह करके वर्तमान स्थिति में समाज को जातीय आधार पर बंटने नहीं देना है। समाज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ जोड़ना है, जो अभियान
भारत को, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत में ही हर जाति का, हर संप्रदाय का और हर समुदाय का हित छुपा हुआ है। उस भारत के निर्माण के लिए हम सब प्राणपण से जुट करके कार्य करेंगे तो यही सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस मिशन को आज आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विश्वास के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करता हूं, आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा साहब के इन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।